हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू इफेक्टिव लर्निंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आपकी जर्नी को और भी स्मूथर और ईजियर बनाने के लिए आई एम हियर। सो लेट गेट स्टार्टेड। Today we have to see how to find the water content in the field. Mainly for that we have 4 methods: sand bath, alcohol, calcium carbide and radiation. We will start from sand bath method. In sand bath what we'll do, हम एक कंटेनर लेंगे, एक ये कंटेनर लिया, इसमें हमने सैंड रख दिया और साथ ही में हमने जिस सैंपल का हमको वाटर कंटेंट पता करना है वो सैंपल रख दिया, वो सॉइल रख दिया। अब ये पूरा सेटअप हम एक स्टोव में रख देंगे। ठीक है। अब इस कंटेनर को हम 1/2 to 1 आवर के लिए हीट करेंगे और इस पूरे सेटअप को बनाने से पहले जो हमने सॉइल रखी है उसका हमने वाटर कंटेंट ऑलरेडी ले लिया है। दिस इज वेट ऑफ वेट सॉइल। अब 1/2 to 1 आवर हीट करने के बाद हम फिर से इसका वेट लेंगे, दैट विल बी W2। W2 इज इक्वल्स टू वेट ऑफ ड्राई सॉइल। ठीक है। तो एज वी ऑल नो वाटर कंटेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर अपॉन weight of solid. So water content is equals to weight of water, means W1 minus W2. Weight of solid means weight of dry soil, that is weight of solid. यहाँ से हमें वाटर कंटेंट मिल जाएगा। अब जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल करने की कोई सुविधा नहीं है हमारे पास, इसलिए ये जो मेथड है वो एक रफ वैल्यू देता है वाटर कंटेंट की। और जब भी हमें किसी भी कोई इंस्ट्रूमेंट हमारे पास नहीं होता है, जैसे कि ओवन नहीं होता है, इसलिए तब हम ये सैंड बाथ मेथड फील्ड में यूज़ करते हैं। ठीक है। इसमें टेम्परेचर कंट्रोल ना होने के कारण दिस मेथड इज़ नॉट यूज्ड for the soil containing the organic content and the soil with the gypsum. So this is the takeaway today. Point to memorize PTM. No temperature control, not for organic soil, not for soil with gypsum। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 लाइन इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है कि सैंड बाथ मेथड एक फील्ड मेथड है। फिर है सेकंड मेथड एल्कोहल मेथड। ये एल्कोहल मेथड इसलिए है क्योंकि हम यहाँ पे एक मैथिलेटेड स्पिरिट यूज़ करते हैं, जो कैरोसिन टाइप का एक लिक्विड होता है, उसको यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम वेट सॉइल लेंगे, वेट सॉइल प्लस मैथिलेटेड स्पिरिट, इन दोनों को हम क्या करेंगे, इग्निशन देंगे। इग्निशन मतलब हीट करना। इग्निशन देंगे। आफ्टर सम टाइम हम इसका वेट नोट कर लेंगे, W2। ये हो जाएगा पहले W1, ये है आफ्टर इग्निशन। ठीक है। बस इतना सा ही करना है। हमने वेट सॉइल लिया, उसमें मैथिलेटेड स्पिरिट को मिक्स किया। इस पूरे अरेंजमेंट के बाद हम उसको इग्निशन देंगे, दैट इज हीट करेंगे। कुछ देर के बाद हम उसका फिर से वेट ले लेंगे, जिसको हम W2 बोल रहे हैं, और W1 उसका इनिशियल वेट रहेगा। वाटर कंटेंट विल बी इक्वल टू weight of water upon weight of solid.
weight of water upon weight of solid, W1 minus W2 upon W2. पॉइंट टू मेमोराइज क्या है, PTM क्या है, सेम एज दैट ऑफ सैंड बाथ मेथड. नो टेम्परेचर कंट्रोल, नॉट फॉर ऑर्गेनिक सॉइल, नॉट फॉर soil with gypsum, third field method is calcium carbide method. Calcium carbide method. What we'll do here, 6 ग्राम सॉइल का लेंगे, प्लस इसमें ऐड करेंगे कैल्शियम कार्बाइड पाउडर. इस पूरे सेटअप को हम एक एयर टाइट कंटेनर में डाल देंगे जिसमें डायफ्रैग्राम लगा हुआ होगा. इसके ऊपर एक डायल गेज लगा रहेगा. ठीक है, ये एयर टाइट कंटेनर है, एयर टाइट कंटेनर जिसमें सॉइल प्लस कैल्शियम कार्बाइड पाउडर का मिक्सचर है. जैसे ही ये एयर टाइट कंटेनर में ये हम मिक्सचर रखेंगे, ठीक है, सॉइल रिएक्ट करेगा कैल्शियम कार्बाइड पाउडर से और एसिटिलीन गैस इवॉल्व होगी. एसिटिलीन गैस इवॉल्व होकर ये डायफ्रैग्राम में स्ट्राइक करेगी जिसकी रीडिंग डायल गेज ले लेगा. ठीक है, ये डायफ्रैग्राम है. डायफ्रैग्राम एक फिल्म टाइप का रहता है यहाँ पे, जो कि ये मेजर करता है कि यहाँ पे एसिटिलीन गैस कितनी इवॉल्व हो रही है. अब जो वेट सॉइल का रिएक्शन होगा विथ कैल्शियम कार्बाइड पाउडर वो हमको देगा C2H2 प्लस CaOH होल ट्वाइस. दिस इज एसिटिलीन गैस एंड दिस इज कैल्शियम कार्बाइड पाउडर. ठीक है, अब जो यहाँ पे डायल गेज रीडिंग मिलेगी हमको, दैट इज वाटर कंटेंट, दैट इज ओमेगा डैश. हियर वी विल गेट ओमेगा डैश. ये जो ओमेगा डैश मिला है अपन को, ये मिलेगा वाटर कंटेंट एट दी वेट वेट ऑफ सॉइल, at the wet weight of soil. Now omega will be equal to omega dash upon 1 minus omega dash. ये हो जाएगा water content at dry weight of the soil. Now last one is radiation method. हम एक बोर होल करेंगे, उसके बाजू में एक और बोर होल करेंगे. ठीक है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है. हमेशा इससे हम ग्राउंड लेवल शो करते हैं. अब यहाँ पे हमने एक बोर होल किया और हमने 2 पाइल इंसर्ट किए. ये वाले पाइल में हमने एक रेडियो एक्टिव डिवाइस इंसर्ट किया और यहाँ पे हमने एक डिटेक्टर. ठीक है, अब यहाँ पे ओपनिंग रहेगी
ठीक है, ये अपना बोर होल 1 है, ये बोर होल 2 है। ठीक है, फिर से समझिए, ये हमारी ज़मीन है, इसमें हमने 2 बोरहोल किए, उसमें पाइल इंसर्ट किए, पाइल में ये 2 ओपनिंग रहेगी, एक में हमने रेडियो एक्टिव डिवाइस को इंसर्ट किया है, दूसरे में हमने डिटेक्टर को इंसर्ट किया है। जैसे ही हम अपना रेडियो एक्टिव डिवाइस एक्टिवेट करेंगे, यहाँ पे जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है, यहाँ से न्यूट्रॉन्स बाहर निकलेंगे और सॉइल में प्रेजेंट हाइड्रोजन्स को ये स्ट्राइक करेंगे। जैसे ये स्ट्राइक करेंगे वैसे ही ये अपना एनर्जी को लूज करेंगे एंड दिस लॉस ऑफ एनर्जी विल बी डिटेक्टेड इन दिस डिटेक्टर, और इस डिटेक्टर की रीडिंग विल गिव अस दी वाटर कंटेंट ऑफ दिस सबसॉइल। ठीक है, इसको हम कैलिब्रेट करेंगे तो हमको यहाँ पे डायरेक्ट वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रेडिएशन मेथड। इसमें याद रखने के लिए है कि वी यूज हियर रेडियो एक्टिव डिवाइस एंड इन दैट वी यूज रेडियो एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, नाउ एंडिंग विथ वाटर कंटेंट। आफ्टर वाटर कंटेंट वी हैव स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी को पता करने के लिए हम मेनली 3 चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। ईदर विल यूज़ अ 50 ml डेंसिटी बॉटल और 500 ml फ्लास्क और अ पिक्नोमीटर। एग्जाम में आता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी हम कैसे मेजर करते हैं, विल टेक पिक्नोमीटर। ये आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड, हमेशा जो 50 ml डेंसिटी बॉटल है वो एक्यूरेट रिजल्ट देगा और ये हर टाइप के सॉइल के लिए यूज़ होता है, बाकी के 2 कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए। लेकिन अगर एग्जाम में आएगा पिक्नोमीटर तो यू विल टेक फॉर स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब हमेशा हम क्या करेंगे कि अगर एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो विल यूज़ 50 ml डेंसिटी बॉटल। ठीक है, तो हमने एक 50 ml डेंसिटी बॉटल, मतलब कि आप इमेजिन करिए कि इस टाइप की कुछ बॉटल रहेगी 50 ml करीब। ठीक है, तो इस बॉटल का हमने मास ले लिया, दैट इज़ m1। अब हम इस पर्टिकुलर बॉटल में हमने जो ड्राई सॉइल है, ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज ड्राइड सॉइल। यहाँ पे हम ड्राइड सॉइल लेंगे, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ड्राइड सॉइल हमने इसमें पोर किया है ना, टेक फॉर एन एग्जाम्पल, ये ड्राई सॉइल हमने इसमें पोर किया। ठीक है, अब इसका मास ले लिए, दैट इज m2। अब यहाँ पे इसी सैंपल में हमने पानी पोर किया। ठीक है, पानी पोर करने के बाद इसका मास ले लिया m3। ठीक है, फिर हमने खाली डेंसिटी बॉटल में पानी लिया, इसका मास ले लिया m4। ठीक है, आपको समझ में आ गया पूरा सेटअप। अब यहाँ पे G क्या होता है हमको पता है, G इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉलिड अपॉन मास ऑफ वाटर इक्वल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब इसको समझिए ये क्या बोलना चाह रहा है। यहाँ पे मास ऑफ सॉलिड, ये ड्राइड सॉइल है। ठीक है, मतलब इसमें जो भी हैं क्या बचे हैं, सॉलिड्स बचे हैं, इसका मास हमने ले लिया। ठीक है, अब ये पूरे सॉलिड्स कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने ये सॉलिड्स को हटाया और इसी वॉल्यूम का, फॉर एन एग्जाम्पल ये यहाँ तक हमारा सॉलिड है। ठीक है, तो हम जब ये सॉलिड हटाएंगे और पानी जब पोर करेंगे तो इतना ही पोर करेंगे। क्यों? क्योंकि जितना सॉलिड का वॉल्यूम है, जितने वॉल्यूम में सॉलिड है उतने ही वॉल्यूम में हमको पानी रखना है। ठीक है, तो मास ऑफ सॉलिड, मास ऑफ वाटर इक्वल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इतना ही पानी लेंगे जितना वॉल्यूम है सॉलिड का। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मास ऑफ सॉलिड कैसे आएगा, G इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉलिड, यहाँ से हम मास ऑफ एम्प्टी बॉटल है ये, और यहाँ पे ड्राइड सॉइल है m2, मतलब हमको ड्राइड सॉइल चाहिए, मतलब m2
माइनस m1, ठीक है, होल अपॉन। अब हमको मास ऑफ वाटर चाहिए जितने वॉल्यूम में सॉलिड है, तो इतने वॉल्यूम में सॉलिड है, इतने का हमको मास ऑफ वाटर चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम पानी का टोटल वेट निकाल लेंगे कि इस डेंसिटी बॉटल में पानी कितना आ रहा है। तो m4 माइनस m1, ये तो हमने पहली फुर्सत से निकाल लिया, ठीक है, कि इतना पानी आ रहा है। अब हमको इतना पानी और निकालना है। इतने पानी में से, पूरे पानी में से अगर हम ये वाला पानी है ना, ये वाला पानी निकाल दें तो हमको सॉलिड जितना ऑक्यूपाई कर रहा है, पानी कितना ऑक्यूपाई करेगा मास, वो हमें मिल जाएगा ये, ठीक है। अब ये पूरे में से हमें ये माइनस करना है। ये माइनस करने के लिए क्या करेंगे हम, m3 माइनस m2, ये पूरे सॉलिड और पानी में से हमने सॉलिड माइनस कर दिया तो हमें ये पानी का मास आ गया, ठीक है। अब हमारे पास ये पूरा पानी है, हमारे पास ये पानी का मास है, हमने ये पूरे पानी के मास से ये पानी का मास को सब्सट्रैक्ट कर दिया तो हमें ये पता चल गया कि इस वॉल्यूम में कितना पानी है, ठीक है। उससे हम जी कैलकुलेट कर लेंगे। ये न्यूमेरिकल के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी इस तरह से हम फाइंड कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप, आई होप आपको वीडियोस, लेक्चर्स समझ में आ रहे होंगे, आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे अपने सब्जेक्ट से। तो इस लेक्चर्स को, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने से बड़े लोगों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, जमकर पढ़ाई करिए।